एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। सो अभी एमएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो सेमेस्टर 1-2 मतलब कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो है वो दे रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मतलब वो उनका एग्ज़ाम्स अभी चल ही रहा है। तो उन बच्चों के लिए जो है बेसिकली ये वीडियो मैं बना रही हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाऊंगी कि अभी आज के आज मुझे ये चीज़ रिसीव हुई है। तो मैं ज़रा आपको एक बार दिखा दूँ। ये है इग्नू की बुक। ये है इग्नू की बुक। तो ये ऐसे ही इग्नू में जो है बुक्स रिसीव होती है। ये मुझे हो गए 2023 का एडमिशन था मेरा, जून जुलाई का, और ये मुझे अब लगभग हो गए हैं पूरे 2 साल। अब जाके ये बुक रिसीव हुई है और इतनी प्रॉब्लम के बाद, मतलब इतनी मशक्कत के बाद ये बुक जाके मुझे अब रिसीव हुई है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री। तो अजीब सा भी लगा, बट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये इस तरीके से जो है ये इस रस्सी से बंधी हुई बुक होती है और जितना भी मटेरियल है, जितना भी स्टडी मटेरियल है इग्नू में, इसी तरीके से जो है बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। अगर आपने ऑफलाइन, मतलब कि आपने अगर हार्ड कॉपी परचेज किया हुआ है, उसके लिए अगर आपने पे किया हुआ है एडमिशन के टाइम पे, तो इसमें से मैं अब निकालती हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सी बुक है ये, क्योंकि मेरी MPS 13 और 14 दोनों ही नहीं आई थी। तो अभी देखते हैं कि ये कौन सी है। ये है MPH 13। ये ऑप्टिक्स की बुक है। तो ये ऑप्टिक्स की बुक अब जाके मुझे रिसीव हुई है जब मैंने पूरा एग्जाम क्लियर कर लिया है, डिग्री कंप्लीट हो गई है मेरी। अब जाके ये बुक मुझे रिसीव हुई है और ऐसे ही बहुत सारी बुक्स जो है ये पूरे इस 6 महीने के ड्यूरेशन में रिसीव हुई है। बट आज ये चीज़ हुआ, तो पहले मैं ये शेयर करना चाहती थी आप लोगों से। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं कि जैसे कि अब सबका एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है। अभी फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम चल रहा है और सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम चल रहा है, और ये कुछ डेट्स है एग्ज़ाम के। तो ये सारे डेट्स में ना अभी देखिए क्या हो रहा है। जैसे टेलीग्राम चैनल पे ना बहुत सारे बच्चों को मैंने ये गेस्ट पेपर और जो मेरे नोट्स थे वो मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है वो प्रोवाइड कराया है। तो काफ़ी बच्चों के जो है बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड फीडबैक्स आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड DMs आ रहे हैं कि मैम ये बहुत हद तक जो है हमको हेल्प कर रहा है। क्योंकि वी ऑल नो कि हम सारे ही MSc में एडमिशन ले तो लेते हैं, बट हम साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहे होते हैं, या तो जॉब या फिर कुछ और चीज़, जिसके कारण टाइम बहुत कम होता है, और ख़ास करके इग्नू में तो इसमें हम टाइम दे नहीं पाते। तो एग्ज़ाम टाइम पे ही जो पढ़ाई होती है। तो ये चीज़ ना काफ़ी हद तक बच्चों को हेल्प कर रहा है, मेरा जो गेस्ट पेपर है वो और जो नोट्स है वो। तो इसके लिए ना मुझे बहुत लिटरली मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैंने इतनी की उम्मीद कभी की ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा कि बच्चों को मेरे नोट्स और मेरे जो गेस्ट पेपर्स हैं वो हेल्प करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें ना वो होता है ना कि कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ कुछ नेगेटिव भी आपको झेलना पड़ता है। तो नेगेटिव मुझे क्या ये चीज़ फ़ील हुआ है, क्या सुनने मिला है, टेलीग्राम ग्रुप में भी सुनने मिला, और ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मे बी आई डोंट नो क्यों मैं शेयर कर रही हूँ, बट हाँ मुझे जो लग रहा है मैं वो चीज़ शेयर कर रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि मैम तो ऑलरेडी अर्निंग है और गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको क्या नीड है ये पैसे लेने की और नोट्स वगैरह बेचने की। तो देखिए ये सारे नोट्स और गेस्ट पेपर्स बनाने में ना ये मेरे पूरे 2 साल की मेहनत है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ BPSC वाला और जॉब लगी, उसके बाद ना पूरा का पूरा, मतलब 1 ईयर हो गया है मुझे, 15 मई को कंप्लीट हुआ है, और मैंने जो वो 6-7 महीने थे वो लगातार रातों की नींद खो के लिटरली इसमें इतना इन्वेस्ट किया था कि दिन में भी मैं स्कूल में ये नोट्स बनाती थी जो भी फ्री पीरियड्स मेरे पास रहते थे, और रात को मैं जाग के जो है मैंने मेहनत करी है। उसी का पे ऑफ किया जा रहा है मुझे, और ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने रेट्स फिक्स कर दिया है मैं उसी रेट में दे रही हूँ बच्चों को। और जो बच्चे मुझे प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ बच्चे बताते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे इतना, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए काफ़ी लो प्राइस भी कर देती हूँ कि एटलीस्ट हेल्प हो। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा फेल हो जाए और उसका 2 साल बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर एक बार वो फेल हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड टाइम वो पढ़ लेंगे या उतना टाइम उनको मिल जाएगा। टाइम तब भी उनके पास वही लिमिटेड रहेगा। तो अगर एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जा रही है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे याद है मैंने भी मेरे टाइम पे जब दिसंबर का ये एग्ज़ाम था मेरा, तो काफ़ी सर्च आउट किया था कि कहीं से बना बनाया नोट्स जो है वो मिल जाए मुझे, तो काफ़ी हेल्प हो जाए और फटाफट जो है चीज़ें कर सकूँ मैं लेस टाइम में। तो वो चीज़ जो है मैं प्रोवाइड करवा पा रही हूँ और बच्चों के अच्छे फीडबैक्स भी है। सो थैंक यू सो मच जो भी बच्चे मुझे इस तरीके के जो है फीडबैक्स दे रहे हैं। एग्ज़ाम ओवर होते ही आप लोग यकीन नहीं करेंगे 12:04 से ही इतने सारे मैसेजेस आने लगते हैं, DMs आने लगते हैं कि मैम क्वेश्चंस मैच हुए हैं, मतलब जो टॉपिक्स है वो मैच हुए हैं, और आपके नोट्स जो है बहुत अच्छे रहे। कुछ नोट्स जो है वो ऐसे भी हैं कि मैंने
अपने हाथों से लिखे हुए रफली टाइप के हैं, बट हाँ वो काफ़ी हेल्प भी हो रहा है। कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड नोट्स हैं, जो मैंने पीडीएफ्स वगैरह बनाए थे वो उस तरीके से है जिसको मैं लिख नहीं पा रही थी उस टाइम पे, तो पीडीएफ्स वगैरह बना के कुछ चीज़ें गुली बाबा की बुक से लेके, कुछ चीज़ें जो है वो गूगल से लेके, ऐसे कर करके कुछ यूट्यूब से पढ़ पढ़ के, ऐसे करके मैंने वो सारे नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो मुझे तो लिटरली उम्मीद था, एमपीएच 1 से ही उम्मीद था कि जैसे ही आप लोग इसको अगर ढंग से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को। और जब रिव्यूज़ देख रही हूँ ना, जब फीडबैक्स देख रही हूँ, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो मैसेजेस देखती हूँ कि मैम मैच हो रही है चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें कि चार्ज कर रही हैं, ये तो डिसअपॉइंटिंग है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप बस एज़ अ स्टूडेंट मेरी भी वो मेहनत समझिए कि ये चीज़ अलग है कि जॉब है, डेफ़िनेटली है, उसके लिए भी दिन-रात मेहनत करके वो जॉब मिला है मुझे, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ जो ये नोट्स वाली चीज़ है, इसमें भी मैंने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ आपको, आप में से किसी को भी किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ आप पूछ नहीं पा रहे किसी से, तो आप आराम से बायो में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसमें जाइए, उस ग्रुप में ऐड होइए और पर्सनली माला झा पाठक करके जो है, क्योंकि जो वो ओनर वाली आईडी है ना, वो मेरे दूसरे फ़ोन में थी, तो वो चीज़ जो है वो स्किप हो गया है। मतलब अब मैं उसको जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ। तो माला झा पाठक करके जो है, मैंने उसमें अपनी फ़ोटो भी लगाई हुई है। तो वो नाम पे आप सर्च करिए आराम से और आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज करिए। कोई प्रॉब्लम है आप बताइए। आप बताएँगे मैं डेफ़िनिटली हेल्प करूँगी। मैं दिल से चाह रही हूँ कि एटलीस्ट ये जो एमएससी है ना, जैसे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई कि कहाँ से क्या लूँ, कैसे पढ़ूँ, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हुआ, उतना ना हो आप लोगों का। आराम से सारा मटीरियल जो है एक जगह मिले और आप उसे अच्छे से रिवाइज़ करें और बहुत अच्छे जो है नंबर लेके आएँ। सो बेसिकली ये जो मुहिम है या ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ़ इसका मेन मोटो वही है कि आप लोग ईज़िली पास हो जाओ, ईज़िली अच्छे नंबर ले आओ, क्योंकि उसके बाद भी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा जो है स्ट्रगल है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। तो एक डिग्री अगर आपको मिल जाए, तो उसके बाद जो है और थोड़ा-सा आपको बूस्ट अप हो जाएँगे आप और थोड़ा और कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा, आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए और आगे कुछ लाइफ़ में करने के लिए। सो जिनको भी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप मुझे डीएम करें, जैसा मैंने स्टेप्स बताया वैसे ही आप फॉलो करें और आप पर्सनली मुझे मैसेज करें। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई ईगो है मैम के अंदर या कोई ऐसा है कि लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि आप बस समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं मेहनत करते हैं और आपको उसका फल इस तरीके से मिलता है कि रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और मैम कि आपका मैच हो रहा है, कुछ चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प हो रही है और साथ में अगर मनी भी आ जाए, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात है कि इसमें इतना ऑफेंड होने की बात है। सो ये वीडियो इसीलिए बनाया ही गया है। डेफ़िनेटली जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एमएससी एडमिशन तो ले लिया एमएससी में, अभी पढ़े क्या, कहाँ से पढ़ें, सब्जेक्ट्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आप माला झा पाठक करके जो आईडी है, उस पे आप डीएम करिए मुझे पर्सनली और आपको जिस भी तरीके की दिक्कत परेशानी है, आप खुल के बोलिए। आई विल डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली हेल्प यू। और इतने सारे जो हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनके नोट्स, गेस्ट पेपर्स, आपको कुछ भी चाहिए, आप आराम से मुझे डीएम करें। अपनी परेशानी भी आप बता सकते हैं कि अगर आप इतने अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना पे नहीं कर सकते, आप वो चीज़ भी मेरे से क्लियर कट बोल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ये 2 चीज़ें थी मुझे जो आपसे बात करनी थी। एक तो ये बुक वाली चीज़ और दूसरी दूसरी ये नोट्स और जो गेस्ट पेपर्स हैं, उसके बारे में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि लगातार ही एग्ज़ाम्स हैं, 2 दिन 4 दिन का गैप है बस। और जिनका फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का दोनों ही है, उनके लिए तो बहुत 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 लिमिटेड टाइम है। बस कोशिश यही रखिए कि फटाफट चीज़ों को रिवाइज़ करें और टॉपिक्स जो है वो इग्नू में मैच होते हैं, ख़ास करके एमएससी में टॉपिक्स जो है वो मैच होते हैं, अच्छे से मैच होते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, नोट्स में भी मैंने क्या किया हुआ है ना, कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। नोट्स में भी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो डाले हुए हैं। तो अगर आपने नोट्स को भी अच्छे से पढ़ लिया, तो बहुत बहुत हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। बस मेरा यही कहना था कि इतना नेगेटिव मत जाइए, बस इसका पॉजिटिव साइड भी देखिए कि बच्चों के अच्छे रिव्यूज़ भी तो आ रहे हैं और आप खुद ही देख रहे हैं कि आप एक सब्जेक्ट का परचेज़ कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, लेकिन आप बस पे करने में जो है वो कतरा रहे हैं। उस चीज़ को आई थिंक मुझे याद है कि मैंने गुली बाबा की बुक्स जो है वो 1600 की खरीदी थी। उसके बाद जो है इसमें जो है ये जब मैंने इसका रीचेकिंग कराया था पेपर का, उसमें भी 1500 गया था। तो एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। बट अगर आई थिंक एक जगह पे चीज़ें, मेरा बस ये है कि आप अच्छे से जो है अपना एमएससी निकालें, बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ और फटाफट जो है सब्जेक्ट्स को क्लियर करें। ज़रूरी नहीं है उसको 2-4 साल लटकाने की, आप फटाफट सब्जेक्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि मटीरियल तो बहुत मुश्किल है। मटीरियल को मँगवाना ये बहुत मुश्किल है।
या आप देख रहे हैं पूरे 2 साल के बाद आया है ये, जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद आया है ये। तो मटेरियल तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये होगा कि आपको ई बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसमें भी प्रॉब्लम ये आएगी कि ई बुक से भी आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी इतने ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं सिलेबस के सारे, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट है कि ये नोट्स और ये गेस्ट पेपर्स जो है इतना एटलीस्ट करके जाएँ, और इसी के बेस्ड आप जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, और बिल्कुल चिल होके जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ और अच्छे से कॉन्फिडेंस रख के आप एग्ज़ाम परफॉर्म करें। डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इग्नू में ऐसा कुछ नहीं होता कि मार्क्स नहीं आते हैं या काट लिए जाते हैं या ज़बरदस्ती काट लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा हो भी रहा है इफ़ इन केस किसी 1-2 बच्चों के साथ, तो उसके लिए भी जो है ऑप्शंस हैं, आप उसके लिए भी जो है सॉल्यूशंस हैं, आप उसको गो थ्रू होंगे और डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे जो है क्वेरीज भी आए हुए हैं मेरे पास, तो उस क्वेरीज को जो है वो मैं सॉल्व करूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।